नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट के बारे में, फिर हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट के बारे में, फिर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये भारत का नक्शा है। तो भारत के नक्शे में यहाँ गुजरात के पास से यहाँ केरल तक और फिर उड़ीसा, उत्तरी उड़ीसा से लेके यहाँ तमिलनाडु तक ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट। और ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे ये यहाँ पे ये है नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलते हैं उसे बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगर कहीं एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं। इसके अलावा इस मैप में आप थोड़ा और अच्छे से वेस्टर्न घाट को समझ सकते हैं। ये इसका नॉर्थ का हिस्सा है और ये साउथ का हिस्सा है। और नॉर्थ और साउथ को दो हिस्सों में जहाँ विभाजित होता है वो है 16 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 16 डिग्री नॉर्थ की जो लाइन है वो वेस्टर्न घाट को नॉर्थ और साउथ दो हिस्सों में विभाजित करती है। और हाँ, इससे जुड़े कुछ अगर और फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे एक नदी बहती है जो कि कर्नाटक से बहती है, शरावती नदी, और इसी पे स्थित है गरसोबा जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ पे कहीं पे स्थित है शरावती नदी के ऊपर। और अगर हम पश्चिमी घाट के प्रमुख पर्वत शिखर देखें तो कुंद्रेमुख हो, चाहे पुष्पगिरी हो, चाहे कलसूबाई हो, ये इसके प्रमुख पर्वत जो शिखर हैं वो हैं, जिसमें से अगर कुंद्रेमुख की बात करें तो उसकी ऊंचाई लगभग 1892, लगभग 1900 के अप्रॉक्सीमेटली उसकी हाइट है मीटर में। और अगर हम बात करें तो तापी नदी के मुहाने से लेके कन्याकुमारी, यानी कि लगभग 1600 किलोमीटर की ये ऊंचाई डिस्टेंस पूरा कवर करता है पश्चिमी घाट। और इसकी जो ढलान है वो पश्चिम की ओर काफ़ी तीव्र है और पूर्व की ओर काफ़ी मंद है, यानी कि कुछ इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो जो नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, जैसे कि नर्मदा हो या ताप्ती नदी हो, तो ये नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। और जब ये यहाँ पे ऊंचाई पे जाएंगी और फिर उसके बाद ये डायरेक्ट ऐसे गिरेंगी, यानी कि ये जब अरब सागर में गिरती हैं तो काफ़ी तेज़ गति से गिरती हैं। इसकी वजह से यहाँ से जो मिट्टी है, जो अवसाद है, वो लेके कहाँ पे जाएंगी? अरब सागर में। इसकी वजह से एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी घाट की नदियाँ एस्चुरी का निर्माण क्यों करती हैं, तो मुझे लगता है आपको आंसर यहाँ मिल गया होगा, क्योंकि पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढलान है वो काफ़ी तीव्र है, जिसके कारण नदियाँ काफ़ी तीव्र से जाती हैं, जो कि ऐसा स्थिति वेस्टर्न ईस्टर्न घाट में नहीं है, जो कि बंगाल, वे ऑफ बंगाल में जो गिरने वाली नदियाँ हैं, जैसे कि गंगा नदी हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे कृष्णा हो, चाहे कावेरी हो, ये सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, यानी कि ये नदियाँ यहाँ पे जाके ऐसे बट जाती हैं, ना कि एकदम सीधे गिरती हैं। और अगर हम इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो ये अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी जो कि केरल में स्थित है। और अनाईमुड़ी, अन्नामलाई एक पहाड़ी है वहाँ पर स्थित है। और यहीं पर एक जो नेशनल पार्क है इराविकुलम, वो नेशनल पार्क भी यहीं पर स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो अन्नामलाई पहाड़ी है वहाँ पे एक पहाड़ी है छोटी सी जिसे पलामी की पहाड़ी बोलते हैं, और वहाँ पे कोडाई कनाल, कोडाई कनाल जो कि एक हिल स्टेशन है तमिलनाडु का, बहुत ही फेमस हिल स्टेशन है, वो भी वेस्टर्न घाट में ही स्थित है। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कोडाई कनाल जो हिल स्टेशन है तमिलनाडु में स्थित है वो कहाँ पर है, तो अगर आपको ऑप्शन में अन्नामलाई आ रहा है तो अन्नामलाई दीजिए, वेस्टर्न घाट आ रहा है जवाब तो वेस्टर्न घाट दीजिए। तो इस मैप में आप प्रॉपरली देख सकते हैं कि वेस्टर्न घाट का ये हिस्सा है और फिर उसके बाद ये सेंट्रल वेस्टर्न घाट है और ये नीलगिरी। यहाँ से ये इस साइड अगर जाएंगे हम तो पूर्वी घाट, यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहाँ मिलता है, और ये सदर्न वेस्टर्न घाट है। और अगर हम बात करें सदर्न वेस्टर्न घाट की, नीलगिरी, नीलगिरी के नीचे है अन्नामलाई, अन्नामलाई के नीचे है इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियों के नीचे है नागरकोयल। अगर हम बात करें कि सबसे नीचे, यानी कि ये जो हिस्सा है ये कौन सा है, तो ये नागरकोयल की पहाड़ियाँ हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो हमने इसके पहले ये बात कर ली है कि 16 डिग्री नॉर्थ जो है ये उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, एक्चुअली वेस्टर्न घाट जो है पश्चिमी घाट, उसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो 16 डिग्री जो नॉर्थ है
वो इसे दो हिस्सों में यानी कि उत्तरी सह्याद्री दक्षिणी सह्याद्री दो हिस्सों में विभाजित करता है। अगर उत्तरी सह्याद्री की बात करें तो यह बेसाल्टिक लावा से बना हुआ है जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, और इसकी जो सबसे ऊंची जो शिखर है, यानी कि टोटल हम वेस्टर्न घाट की नहीं बात कर रहे हैं, वेस्टर्न घाट में भी पार्टिकुलर जो उत्तरी वेस्टर्न घाट है यानी कि उत्तरी सह्याद्री जो है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें कलसूबाई जो है इसकी हाइट लगभग 1646, कहीं कहीं पे 1650 मिलता है। फिर उसके बाद दूसरा अगर हम देखें तो महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है वो लगभग 1438 मीटर की ऊंचाई है। यानी कि उत्तरी सह्याद्री, अगर आपको पार्टिकुलरली ये पूछे कि उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर जाएगा कलसूबाई। उसी तरीके से दक्षिणी सह्याद्री का जो निर्माण हुआ है यह आर्कियन युग की नीस और ग्रेनाइट की जो चट्टानें हैं उससे यह बना है। और अगर यहाँ की देखें तो सर्वोच्च शिखर जो है वो है कुंद्रेमुख, जिसकी ऊंचाई लगभग 1892 मीटर है और यह लव अयस्क से बना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहीं पर स्थित है पुष्पगिरी की पहाड़ियाँ, पुष्पगिरी जो कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ पर स्थित है, और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ आप जानते ही होंगे, पढ़े होंगे कि कावेरी। इसके अलावा हम बात करें कि महाबलेश्वर से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, कृष्णा, गायत्री, सावित्री, कोयना, कोयना को महाराष्ट्र की जीवन रेखा भी कहते हैं। फिर इसके अलावा तिन्नाना। अगर हम नीलगिरी की बात करें तो नीलगिरी की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो है दोदा बेटा की चोटी, जिसकी हाइट लगभग 2637 मीटर है और यह तमिलनाडु में स्थित है। और हाँ, आपको एक बात और पता होना चाहिए, यहीं पे एक ऊटी जो हिल स्टेशन जो फेमस है काफ़ी, वो भी तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। इसके अलावा और हम बात करें कि नीलगिरी क्यों फेमस है, तो आपने शायद एक नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा, केरल के साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली का जो नेशनल पार्क है, काफ़ी छोटा सा नेशनल पार्क है, लेकिन वो भी यहीं पर स्थित है और वो एक सदाबहार नेशनल पार्क है। यानी कि वहाँ पे जो वृक्ष हैं वो सदाबहार श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में एक पास है, यानी कि के दक्षिण में एक पास है जो कि पाल घाट के नाम से जाना जाता है। यही पास वो है कि जो कि केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। और तमिलनाडु का एक बहुत ही फेमस जगह, जैसे कि नॉर्थ में अगर हम बात करें तो जैसे वाराणसी है, वैसे ही साउथ में अगर हम बात करें तो मदुरई काफ़ी फेमस शहर है तमिलनाडु का। तो केरल को तमिलनाडु से जो पास जोड़ता है, तमिलनाडु का स्पेशली अगर हम बात करें तो मदुरई को जोड़ता है, वो है पाल घाट। तो पाल घाट जो पास है वो तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। और यहाँ पे तीन पहाड़ियाँ मिलके एक घाट यानी कि एक जंक्शन का निर्माण करती हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं। और वो ये है कि यहाँ से ये अन्नामलाई आती है, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद यहाँ से पलामी जो कि तमिलनाडु वाली है, फिर यहाँ पे ये स्थित है ये अन्नामुड़ी है, और फिर इसके नीचे वाला जो बात करें तो ये कार्डिमम, यानी कि कार्डिमम को हम आगे पढ़ चुके थे पिछले, तो इसको हम कार्डिमम को इलायची की पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये ट्राई जंक्शन का भी निर्माण करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो इम्पोर्टेंट पास हैं वेस्टर्न घाट पे, तो वो है भोर घाट का पास जो है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। मुंबई को पुणे से फिर वही लाइन जो है सीधे साउथ की ओर जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुंबई को पुणे से कौन सा घाट जोड़ता है, तो वो भोर घाट है। और थाल घाट जो है मुंबई को नासिक से जोड़ता है, नासिक, और फिर यही आगे जाएगा तो ये इंदौर और फिर भोपाल से भी यही थाल घाट जोड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पाल घाट की, तो केरल की जो नीलगिरी है, नीलगिरी को अन्नामलाई, हाँ, और ये मैंने एक पिक लगा दिया है जिसमें वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के सभी हिल्स के बारे में डिटेल में नाम दिया गया है। आप इसे वीडियो को पॉज करके एक बार कहीं पे लिख लीजिएगा, क्योंकि कई एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि इसके नॉर्थ से साउथ या फिर साउथ से नॉर्थ के क्रम में जमाइए कि सबसे ऊपर कौन सी हिल्स है, सबसे नीचे कौन सी हिल्स है। तो जैसे ये नीलगिरी के बाद अन्नामलाई के बाद ये अन्नामुड़ी के बाद कार्डेमम हिल्स, तो ये पूरा एक क्रम है, इधर भी इसी प्रकार से है। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लीजिए और फिर उसके बाद इसे अच्छे से लिख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न घाट के बारे में। ईस्टर्न घाट यानी कि पूर्वी घाट। तो इस मैप में आप अच्छे से देख सकते हैं, ये पश्चिमी घाट था जिसे हम अभी कंप्लीट किए हैं। अब हम बात करेंगे
ईस्टर्न घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट कंप्लीट हो गया। अब हम ईस्टर्न घाट देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये वाला जो जंक्शन है यहाँ पे वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट दोनों आके मिलता है और इसे हम नीलगिरी की पहाड़ियाँ बोलते हैं। तो आगे देखें हम तो ये जो पश्चिमी घाट, एक्चुअली यहाँ पे पूर्वी घाट होना चाहिए था, तो पूर्वी घाट असतत श्रृंखला है, यानी कि ये टूटी फूटी, कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ। और ये ऐसा क्यों? क्योंकि इधर से जो नदियाँ आई उनको काटते हुए पहाड़ों को बहते चली गई, तो इसकी वजह से ये एक सतत रूप से नहीं बल्कि एक असतत रूप से हैं। इसके अलावा बात करें हम तो यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, इसे हमने देख लिया। और यह उत्तरी उड़ीसा से शुरू होकर आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तो मैप में हमने अच्छे से इसको बारे में देख लिया था। और पूर्वी घाटों का जो ढाल होता है ये काफ़ी मंद है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी जो होती है वो मंद गति से गिरती है और एक डेल्टा का निर्माण करती है। इसके बारे में हम पहले तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है वो महेंद्रगिरी की चोटी है, जो कि लगभग 1500 मीटर ऊंची है। और पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर पूर्व में महानदी से लेकर बंगाल की खाड़ी के समानांतर चलते हुए नीलगिरी की पहाड़ियों तक है। तो जो कि हमने इसको पहले देख लिया था ये किस तरीके से है, और यहाँ पे वे ऑफ बंगाल स्थित है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी जो चौड़ाई है, उत्तर में लगभग 200 से 250 और फिर दक्षिण में लगभग 100 किलोमीटर, यानी कि इसकी चौड़ाई जो है वो लगातार घटते चली जा रही है। किस साइड से? उत्तर से लेकर दक्षिण। उत्तर में अगर इसकी चौड़ाई हमने बात की 200 किलोमीटर और फिर साउथ आते आते ये 100 किलोमीटर में बदल जाती, मतलब एक प्रकार से हाफ हो जाती है। इसका विस्तार अगर देखें तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में हुआ। और पूर्वी घाट जो है उड़ीसा से दक्षिण और आंध्र प्रदेश के कई जो हिस्से हैं वहाँ पे बौद्ध अवशेष भी मिले हैं, यानी कि काफ़ी बौद्ध की प्रतिमाएं मिली हैं जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्वी घाट के मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती के वन पाए जाते हैं यहाँ पे, जो कि आर्थिक रूप से लकड़ी, औद्योगिक और पूर्वी घाटों की प्रजातियों का प्रतिनिधित्व भी ये करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट का अपरदन अधिक हुआ है तथा यह पश्चिमी घाट से ज़्यादा पुरानी भी है। और अगर हम बात करें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट नीलगिरी में जाके मिलते हैं, ये हमने पहले भी बात कर लिया है। तथा डोडा बेटा, यानी कि जो तमिलनाडु में डोडा बेटा है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा अगर हम बात करें पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला है ये है महेंद्रगिरी, इसको हमने पहले देखा। पूर्वी घाटों से जो मुख्य नदियाँ निकलती हैं वो है चित्रावती नदी, कुंडू नदी और इंद्रावती नदी, नागावली नदी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो कि ईस्टर्न घाट से निकलती हैं। अगर हम बात करते हैं ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में जो मेन डिफरेंसेस हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो मैंने दोनों के बारे में डिटेल में बता दिया है, तो आप खुद ही डिफरेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो मुख्य डिफरेंसेस हैं मैं उसके बारे में आपको बता दूं, जैसे कि जो वेस्टर्न घाट है ये इंडिया के वेस्ट पार्ट में है और ईस्टर्न घाट यहाँ पर है। और आपको बता दें कि जैसे ये वेस्टर्न घाट है तो वेस्टर्न घाट के जो वेस्ट में है यहाँ पे एक मैदान है, यानी कि तटीय मैदान जिसे कहते हैं। इसकी ईस्टर्न घाट पे जो है ये तो ज़्यादा है लेकिन वेस्टर्न घाट पे कम है। तो अगर वेस्टर्न घाट की बात करें तो वेस्टर्न घाट पे लगभग ये 70 से 80 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं है। और अगर हम बात करें जो इस साइड यानी कि पूर्वी में, तो पूर्व में अगर बात करें तो 150 से लेके 170 तक, जो 170 किलोमीटर का जो डिफरेंस है वो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इसका ढाल कम है और इसका ढाल भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वेस्टर्न घाट है इसका जो एवरेज हाइट है वो लगभग 900 से लेके 1600 मीटर तक है और पूर्वी घाट है इसकी जो एवरेज हाइट है वो लगभग 600 मीटर ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की तो उत्तर से लेकर दक्षिण जाने पे इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जाती है। और इसकी जो सबसे ऊंची अगर चोटियों की बात करें, ऊंची ऊंची चोटियों में तो अन्नामुड़ी की चोटी हो चाहे डोडा बेटा की चोटी हो, और अगर हम ईस्टर्न घाट की चोटी बात करें तो महेंद्रगिरी की चोटी है। और इस तरीके से आप वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट के बारे में डिफरेंसेस काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को देखिए अच्छे से, इसके अलावा भी आप जो डिफरेंसेस है उसे काउंट करिए और अगर समझ में आता है लेक्चर तो
लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अदरवाइज़ अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप